हेलो दोस्तों, आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 28 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो ये दोनों दिवस ही 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। तो ये जो हेपेटाइटिस होता है इसका क्या मतलब है? हेपेटाइटिस एक आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है? ये है लीवर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीवर, या इसी को हम बोलते हैं हिंदी में यकृत। यकृत। तो हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी होती है और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इसका क्या मतलब है? यहाँ पर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो इसका मतलब है कि हमें प्रकृति की क्या करनी है? प्रकृति की रक्षा करनी है। प्रकृति के साथ में हमें कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है और प्रकृति को हमें बनाए रखना है। तो देखते हैं इसके बारे में। ये जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, तो ये जो हेपेटाइटिस रोग है लीवर में जो हो जाता है, यह किसके कारण होता है? यह एक वायरस के कारण होता है। और वायरस का क्या नाम है? वायरस का नाम है हेपेटाइटिस। वायरस का नाम है हेपेटाइटिस। तो ये जो हेपेटाइटिस वायरस है इसकी खोज की गई थी डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के द्वारा, और इन्हीं की जयंती की वजह से ही 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ये जो डॉक्टर हैं इनका इस दिन जन्म हुआ था, तो इसी की वजह से ही 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इस साल का थीम देख लेते हैं। जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है इसकी थीम है हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बासवराज बोम्मई। बासवराज बोम्मई। तो ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और जो BS येदियुरप्पा है इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के 23वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। और जब BS येदियुरप्पा की सरकार थी तो BS येदियुरप्पा की सरकार में ये गृह मंत्री थे और ये लिंगायत समुदाय से हैं। यानी ये लिंगायत, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये लिंगायत जाति से हैं। और ये 3 बार विधायक बन चुके हैं और ये 2 बार MLC रह चुके हैं। ये जो क्या नाम है इनका, बासवराज बोम्मई, ये 3 बार विधायक बन चुके हैं और 2 बार MLC भी ये जीत चुके हैं। चलिए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई और यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। किस हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो आपने सुना होगा कि जो हड़प्पा की सभ्यता है उसमें बहुत सारे जो शहर हैं वो खोजे गए थे। तो एक हड़प्पा का शहर है जिसका नाम है धोलावीरा, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। धोलावीरा ये कहाँ पर स्थित है? यह है गुजरात में स्थित। यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। और गुजरात के अगर हम ज़िले की बात करें तो गुजरात का ज़िला है कच्छ। यह गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। तो धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और अब कुल मिलाकर के कितने भारत के स्थान हो चुके हैं? तो अब कुल मिलाकर के भारत के 40 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए जा चुके हैं। टोटल कितने हैं? 40। और ये जो धोलावीरा है यह 40वां स्थान है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की, यहाँ पर ये धोलावीरा है, यहाँ पर इस तरह की खुदाई की गई थी। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले रामप्पा मंदिर को भी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो आप इसको भी याद कर सकते हो। चलिए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोलाए। चलिए गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये है गुजरात राज्य और यहाँ पर इसका कच्छ का रण। कच्छ का रण। तो कच्छ का जो ज़िला है, कच्छ का जो ज़िला है वहीं पर क्या है? वहीं पर है धोलावीरा। तो इसकी राजधानी क्या है गुजरात की? यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत।
अभ्यास इंद्र 2021 भारत और किस देश के बीच में होगा? तो हमें बताना है कि इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो अब ये होने वाला है और यह भारत और रूस के बीच में होता ही है। यह सालाना होने वाला अभ्यास है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है भारतीय और ये है यहाँ पर रशियन। और इस बार भारतीय और रशियन कुल मिलाकर के 250 कर्मी इसमें भाग लेने वाले हैं, यानी 250 इसमें जो फौजी हैं वो इसमें भाग लेंगे। और ये जो अभ्यास है यह 1 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा और इस साल इसका 12वां संस्करण मनाया जा रहा है। चलिए रूस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगर हम रूस के प्रधानमंत्री की बात करें तो रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हैं पुतिन। भारत का कौन सा शहर 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बना है? तो 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन ऐसा कौन सा शहर है जिसमें शुद्ध पेयजल यानी पीने योग्य जल उपलब्ध कराया गया है, और वो भी क्वालिटी वाला, यानी साफ जल होना चाहिए। ऐसा शहर कौन सा बना है? शहर का नाम है पुरी, जो कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है ओडिशा में। तो आपने जो 4 धाम होते हैं उनके बारे में सुना होगा। जो भारत के 4 धाम हैं, कौन कौन से 4 धाम हैं? एक तो है पुरी जो उड़ीसा के अंदर स्थित है, दूसरा है बद्रीनाथ, तीसरा है रामेश्वरम और चौथा कौन सा है? द्वारिका। तो इस तरह से भारत के 4 धाम हैं और 4 धाम में से ये एक है पुरी। जैसे अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो इस तरह से, यह मैप तो हमारे पास होगा ही। आप यहाँ पर देखिए, पुरी तो यहाँ पर ओडिशा में स्थित है, द्वारिका यहाँ गुजरात में स्थित है और तीसरा वाला कौन है? तीसरा वाला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है उत्तराखंड में और जो रामेश्वरम है वो तमिलनाडु में स्थित है यहाँ पर। तो इस तरह से भारत के 4 धाम हैं और ये हिंदू धर्म के पवित्र स्थान हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं निस्पंदन का मतलब बता देता हूँ। निस्पंदन का मतलब होता है फ़िल्टर, यानी अब आपको जो जल है उसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पर नल है, आप नल से पानी खींचिए और ताज़ा साफ़ पानी पीजिए। किस राज्य ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया है? इसका क्या मतलब है? देखो, टैप का मतलब क्या होता है? टैप का मतलब होता है नल, और फ्रॉम का मतलब से, और ड्रिंक का मतलब पीना, तो यानी नल से पानी पीना। तो यह योजना कहाँ पर शुरू की गई है? यह योजना ओडिशा में शुरू की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है टैप और यहाँ पर जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने यहाँ से ताज़ा पानी निकाल करके पिया है। तो यह योजना ओडिशा में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो ओडिशा वासी हैं वो, या जो पुरी के लोग हैं वो साफ़ पानी पिएँ। देखो, पुरी क्या है? पुरी में हर साल लगभग 2 करोड़ यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। तो इसी की वजह से यह योजना शुरू की गई है, क्योंकि जो पर्यटनवासी हैं अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनको कहीं से पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं? वो डायरेक्ट ही जो नल हैं वहाँ से पानी ले सकते हैं। तो यह योजना ओडिशा में शुरू की गई है और इसके तहत यहाँ पर जो पुरी है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में नल भी लगाए जाएंगे। चलिए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। किस राज्य ने देवरण्य योजना की शुरुआत की है? तो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा उसको भी जान लेते हैं। तो जो आदिवासी लोग हैं उनका स्वास्थ्य सही किया जाएगा और उनकी आजीविका यानी उनको कमाई भी कराई जाएगी। तो उनका जो स्वास्थ्य है वो किस तरह से सही किया जाएगा? जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर 360 से अधिक नए आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह से तो जो आदिवासी लोग हैं उनका स्वास्थ्य सही किया जाएगा और वहाँ पर वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो इस तरह से जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो कमाई है वो हो जाएगी। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क, तो ये 2 जगह हैं अलग अलग। एक तो है पार्क
और एक ये नाम है पासियो डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। ये कहाँ पर स्थित हैं? तो हमें बताना है कि ये जो दोनों अलग अलग स्थान हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जो दोनों स्थान हैं ये मैड्रिड में स्थित हैं। मैड्रिड, और मैड्रिड कहाँ पर स्थित है? मैड्रिड स्थित है स्पेन में। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो ये जो दोनों स्थान हैं इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा पार्क है, आप इसके नाम से भी समझ जाओगे, ये तो एक पार्क है। और ये जो दूसरा वाला है पासेओ डेल प्राडो, आप इसकी यहाँ पर इमेज दे सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इमारतों के साथ में यहाँ पर किनारे पर क्या है? यहाँ पर किनारे यहाँ पर एक लंबी लाइन है किसकी? यहाँ पर एक लंबी लाइन है किसकी? पेड़ों की। तो इसी की वजह से ही इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए स्पेन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? मैड्रिड। इसकी मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पेड्रो सानचेज। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा, जिसको हम चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं, में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। तो केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है। तो केंद्रीय मंत्री का नाम है अमित शाह। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सोहरा या चेरापूंजी में यहाँ पर पेड़ लगाया है। और साथ ही साथ में जो असम राइफल्स है, असम राइफल्स, इन्होंने क्या किया है? असम राइफल्स ने जो चेरापूंजी है उसको गोद ले लिया है और अब ये असम राइफल्स की जिम्मेदारी होगी कि ये चेरापूंजी में पेड़ लगाए, वहाँ पर वनीकरण करे, यानी वहाँ पर पेड़ लगाए। क्योंकि देखो जो असम राइफल्स है उसके हेड कौन है? उसके हेड हैं अमित शाह। देखो जो असम राइफल है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब असम राइफल्स की यहाँ पर जिम्मेदारी होगी पेड़ लगाना। तो चलिए असम राइफल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1835 में हुई थी और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? तो दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं, तो इनका नाम हमें बताना है। तो इनका नाम है राकेश अस्थाना। तो एक काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, इनको कई बार इधर से उधर ट्रांसफ़र भी किया गया है। तो चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो गोल्डन राइस आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको मंजूरी किसने दी है? इसको मंजूरी दी है फिलीपींस ने। तो गोल्डन राइस इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो चावल हैं वो पीले कलर के हैं। और यहाँ पर गोल्डन राइस रोपण, देखो रोपण का मतलब क्या होता है? रोपण का मतलब होता है कि आप एक जगह से पेड़ को निकाल करके कहीं दूसरी जगह पर लगाओगे। तो जो चावल की खेती की जाती है वो इसी तरह से की जाती है कि उसमें जो पेड़ हैं वो एक स्थान से उपाड़ करके किसी दूसरे स्थान पर लगा दिए जाते हैं। तो इसी तरह से चावल की खेती की जाती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर बोला है गोल्डन राइस। तो ये तो नाम है चावल का गोल्डन राइस और रोपण का मतलब है उसको लगाना। तो ये जो गोल्डन राइस हैं ये विटामिन ए से भरपूर हैं और विटामिन ए से भरपूर होने की वजह से ही इनसे अंधेपन को दूर किया जा सकता है। चलिए फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मनीला और यहाँ की मुद्रा है फिलिपीनी पीसो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो रक्षा मंत्री हैं, जैसे एससीओ में कितने देश आते हैं? एससीओ में 8 देश आते हैं। इसमें कितने देश हैं? इसमें 8 देश हैं जिसका भारत भी हिस्सा है। तो इसकी जो रक्षा मंत्री हैं, जैसे 8 देशों के जो भी रक्षा मंत्री होंगे तो उनकी बैठक होने वाली है। और उनकी बैठक कहाँ पर होगी? इनकी बैठक होगी ताजिकिस्तान में। और भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेने वाला है? जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये जो बैठक है ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाली है और यह 27 से 29 जुलाई 2021 में होगी। चलिए एससीओ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गई है। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में स्थित है। बाकी यहाँ पर जो 8 देश हैं उनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। चलिए तजाकिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं। राजधानी दुशांबे और मुद्रा है इसकी तजाकिस्तानी सोमानी।
मेघालय में ग्रेटर सौरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इस योजना का उद्घाटन किया है अमित शाह ने, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो सौरा है यानी जो चेरापूंजी है वहाँ पर जल की आपूर्ति कराई जाए। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस। देखो प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक करना, और ड्राउनिंग का मतलब क्या है? ड्राउनिंग का मतलब है डूबना। तो यानी इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? इस दिवस का उद्देश्य होता है कि जो लोग हैं उनको डूबने से बचाया जाए। खासकर जो बच्चे होते हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो उनको कुछ पता नहीं होता, तो उसी की वजह से ही वो पानी में डूब जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही हर साल विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है, और यह 25 जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल का थीम है वैश्विक डूबने की रोकथाम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।